जाल उलझा हुआ है सभी उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको फूड वेब कहते हैं, के ऊपर डिपेंड करता है, उसको फूड चेन कहते हैं, सीधा सा सरल आंसर। वह था बायोलॉजिकल पिरामिड हमने बना ही दिया है, नीचे वाला कंज्यूम कर देंगे। उसके बाद कुछ कुछ लॉस होते हैं, जैसे 10% लॉ। 10% लॉ क्या था कि सिर्फ 10% एनर्जी आगे कैरी होगी, जैसे यहाँ पर 1000 जूल है तो ऊपर जाकर सिर्फ 10% यानी 100 जूल कैरी होगी, ऊपर जाकर फिर 10 और फिर 1 जूल एनर्जी होगी। तो ऐसे कारण एनर्जी कहीं ना कहीं घटते रहती है। अब एनर्जी घटने के कारण क्या होता है कि एनर्जी की हर टाइम घटती रहती है। तो अच्छे सूर्य की सिर्फ 10% एनर्जी पूरा फुल फ्रेश सेचुरेटेड हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। क्यों ना हर 10 लेवल पे फोटोसिंथेसिस घट रहा है, तो उसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादा ऊपर के लेवल से 3 या 4 एक्सेस करते हैं। 3 या 4 लेवल आप सोचो कि लाइन इतना पावरफुल है, उसको 1 जूल एनर्जी मिले तो कैसे जिएगा। इसलिए कहीं ना कहीं आगे ऊपर लेवल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, 3 या 4 लेवल ही एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि हर 10% ही एनर्जी आगे कैरी ऑन हो पाती है। अब ये हमने देख लिया, फूड चेन देख ली, फूड वेब देख लिया, अब हमने ये भी पिरामिड देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग कंज्यूमर्स बता दी हमने, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स पता है जो प्लांट को खाते हैं, और उसके बाद फिर लायन जो है वो कार्निवोर्स है, उसके बाद है सुपीरियर कार्निवोर या कह लो आपकी सेकेंडरी कार्निवोर, उसको भी ऊपर फीड कर लेता है। ठीक है, तो ये एक जो सीक्वेंस है अलग अलग लेवल का, इसको हम लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं एक फूड चेन कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हर दूसरे में बट डिपेंडेंट है उसका लेवल के लिए। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं हमको पॉन्ड्स वगैरह का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि नीचे की स्पीशीज छोटी फिश को हायर फिश खाएगी, उसके ऊपर हायर फिश खाएगी, तो धीरे धीरे करके एक पूरी पूरी एक हायरार्की बन जाती है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं एनर्जी का सप्लाई कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट कैरी ऑन होता जाता है। और सिर्फ 10% ही एनर्जी कैरी ऑन होगी बस, बाकी एनर्जी रिप्रोडक्शन, बायोमास बनने के लिए या फिर उसकी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कंज्यूम आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया फूड चेन, फूड वेब। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि फूड चेन के अंदर होता क्या ना है कि काफ़ी सारी चीज़ें फूड चेन वगैरह है हमारी ये बनी हुई। तो इस फूड चेन के अंदर कभी कभार होता क्या है कि कुछ कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह भी ग्राउंड से, जैसे प्लांट ने काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल यूरिया वगैरह रिलीज कर लिया, वो आगे चल के चले गया दूसरे के अंदर, वो एक्यूमुलेट हो गया, वो चल गया तीसरा वर्जन। तो ऐसे करके जो ये अलग अलग कैरी ऑन बढ़ता जाता है, केमिकल्स का एड ऑन होता था हर जनरेशन में। ठीक है, तो ये जो अलग अलग कैरी ऑन्स है हर जनरेशन के ऊपर की आगे वाले से वो केमिकल्स ले जाएगा, उसका केमिकल ले जाएगा। क्योंकि मान लो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक गोट है, एक प्लांट, उसने कहीं ना कहीं 10 केमिकल ले लिए, और गोट ने 10 प्लांट और फीड किया, फीड 10 प्लांट, तो कहीं ना कहीं 100 केमिकल्स उसके अंदर आ गए। उसके बाद जब लायन गोट में फीड करेगा तो कहीं ना कहीं 10,000 केमिकल आ जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर कोई फीड करेगा तो उससे केमिकल बढ़ते जाएंगे, तो केमिकल कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, और